ओम शांति। आज की मुरली है 3/9/2025। प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बाबा के मधुर माँ वाक्य। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सत्य पंडा आया है तुम्हें सच्ची सच्ची यात्रा सिखलाने। तुम्हारी यात्रा में मुख्य है पवित्रता। बाबा ने कहा, जो हमारी ये रूहानी यात्रा है, इसकी सबसे बड़ी परहेज है पवित्रता। पवित्रता याद को, और बाबा ने कहा याद करो और पवित्र बनो। बाबा ने कहा सबसे मुख्य यात्रा में परहेज तो है ही पवित्रता, लेकिन बाप को याद करो और पवित्र बनो। आज का प्रश्न है, तुम मैसेंजर व पैगंबर के बच्चों को किस एक बात के सिवाय और किसी भी बात की आर्ग्यू नहीं करनी है। तुम मैसेंजर व पैगंबर बाप के बच्चे हो, तो तुम्हें बाबा ने कहा एक बात के सिवाय और कोई की बात की भी आर्ग्यू नहीं करनी। उत्तर है, तुम मैसेंजर के बच्चे सबको यही मैसेज दो कि अपने को आत्मा समझो। सबको यही पैगाम दो कि हमारा पिता परमात्मा आया है, उसको याद करो तो तुम, बाबा ने कहा, क्या हो जाओगे, पाप कर्मों से मुक्त हो जाओगे। अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो, तो इस योग अग्नि से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। यही ओना रखो, बाकी और बातों में जाने से कोई फायदा नहीं है। तुम्हें सिर्फ सभी को बाप का परिचय देना है, जिससे वह आस्तिक बने। जब रास्ता बाप को समझ लेंगे तो रचना को समझना सहज हो जाएगा। गीत है हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे जानते हैं कि हम सत्य तीर्थवासी हैं। सच्चा पंडा और बाबा ने कहा हम उनके बच्चे हैं, जो वो भी सच्चे तीर्थों पर जा रहे हैं। ये है झूठ खंड। ये दुनिया क्या है, कलयुग अर्थात झूठ खंड अथवा पतित खंड। अभी सचखंड व पावन खंड में जा रहे हैं। मनुष्य यात्रा पे हैं, हम सब मुसाफिर हैं, हम सब यात्रा कर रहे हैं। कोई कोई खास यात्राएं लगती हैं, जहां पर कोई कभी भी जा सकते हैं। फिर बाबा ने कहा, ये भी यात्रा है जिसमें जाना तब होता है जब सत्य पंडा खुद आए और आकर हम सबको अपने साथ पावन बनाकर वो पावन धाम के दर्शन कराए। तो इस समय बाप आया हुआ है हम सबको पति से पावन बनाने। वह आता है कल्प कल्प के संगम युग पर। इसमें ना ठंडी है, ना गर्मी की बात है, ना धक्के खाने की बात है। बाबा ने कहा ये तो है याद की यात्रा। उन यात्राओं में सन्यासी भी जाते हैं सच्ची सच्ची यात्रा करने। बाप आए हैं तुमको पवित्र यात्रा कराने। फिर बाप कहते सबसे पवित्र यात्रा है याद की। जितना जितना बाप को याद करेंगे उतना पावन बनते जाएंगे। वह आता है कल्प कल्प के संगम युग पर। फिर बाप कहते सच्ची सच्ची यात्रा करने वाले होते हैं, पवित्र रहते हैं। तुम्हारे में भी सभी यात्रा पर हैं। तुम ब्राह्मण हो, सच्चे सच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियां कौन हैं, जो कभी भी विकार में नहीं जाते हैं। पुरुषार्थी तो जरूर हैं, मनसा संकल्प भल आए। मुख्य है ही विकार की बात। कोई पूछे निर्विकारी ब्राह्मण कितने हैं, तो आपके पास बोलो ये पूछने की जरूरत भी नहीं है।
इन बातों का क्या पेट भरेगा क्या? तुम यात्री बनो। यात्रा करने वाले कितने हैं इससे पूछने से कोई फायदा नहीं। क्या बोलो? इसको पूछने से कोई फायदा नहीं, आप यात्री बनो। ब्राह्मण तो कोई सच्चे भी हैं तो कोई झूठे भी हैं। आज सच्चे हैं कल झूठे बन जाते हैं। विकार में गया तो ब्राह्मण नहीं ठहरा, फिर शूद्र का शूद्र हो गया। बाबा ने कहा विकार में गए तो वो पवित्र नहीं ठहरा, फिर वो शूद्र का शूद्र हो गया। आज प्रतिज्ञा करते कल विकार में गिर असुर बन जाते हैं। अब ये बातें कहाँ तक बाप बैठ समझाएं, इनसे पेट तो भरेगा नहीं, वह मुख मीठा नहीं होगा। यहाँ हम बाप को याद करते हैं और बाप की रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। बाकी और कोई बातों में रखा ही क्या है? बोलो, यहाँ बाप की याद सिखाई जाती है और पवित्रता है मुख्य। जो आज पवित्र बन फिर अपवित्र बनते हैं तो ब्राह्मण नहीं ठहरा। तो ये हिसाब कहाँ तक बैठ तक सुनाएंगे? बाबा ने कहा ये हिसाब तो बहुत आए और बहुत पवित्र भी बने और फिर वापस भी चले गए। ये बातें बाबा ने कहा हम कहाँ तक सिखाएं और कहाँ तक बताएं? तुमको सुनाएंगे तो ऐसे तो बहुत गिरते होंगे। माया के तूफान है ना, वो तो कब किसको लग जाए कौन कब गिर जाए ये तो पता ही नहीं है। तूफानों में बाबा ने इसलिए ब्राह्मणों की माला नहीं बनती, इसीलिए बाबा ने कहा नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, इसीलिए देवताओं की माला बनी है, ब्राह्मणों की कभी बाबा ने माला नहीं बनी। इसीलिए बाबा कहता है जो पुरुषार्थ करेगा वो नंबर ले लेगा। कभी बाबा ने माला नहीं आउट की कि ये 108 की माला में ये आएगा या नहीं आएगा, ये 16,000 की माला में नहीं। बाबा ने कहा हो सकता है वो लास्ट में भी आए और वो भी आगे चला जाए, इसीलिए बाबा ने ब्राह्मणों की कोई माला नहीं रखी है। मैसेंजर के बच्चे मैसेज देते हैं, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, तो इस योग अग्नि से विकर्म विनाश हो जाएंगे। ये ओना रखो, ये ख्याल रखना है। बाबा ने कहा कि बाकी प्रश्न तो ढेर के ढेर मनुष्य पूछेंगे, सिवाय एक बात के और कोई बातों में जाने से कोई फायदा नहीं है। यहाँ तो ये जानने का है ना, नास्तिक से आस्तिक, निधनके से धन के कैसे बने, जो धनी से वर्षा पाए ये पूछो। बाकी तो सब पुरुषार्थी हैं, विकार की बात में बहुत फेल होते हैं। बहुत दिनों के बाद स्त्री को देखते हैं तो बात मत पूछो। कोई को शराब की आदत होती है ना, तो तीर्थों पर भी जाएंगे, वहां भी शराब क्या करेंगे? लेकर जाएंगे। बीड़ी की जिनको आदत होती है वो बिगैर उसके रह नहीं सकते, छिपा करके भी पीते हैं, बाबा सब जानते हैं। कर ही क्या सकते हैं? बाबा ने कहा कोई कोई किसी को रोक सकता है नहीं ना, कि जिसको करना होगा वो यहाँ पर भी बैठ करके कर लेगा, छुपा के चुरा के, और जिसको नहीं करना होगा उसको तुम उसी में ही रख दीजिए, उसको नहीं करना है तो नहीं करना है। बहुत हैं जो सच बोलते हैं, छिपाते नहीं हैं, बहुत हैं तो बाप से भी छिपाते हैं। बाबा बच्चों को युक्तियां बतलाते हैं, कैसी युक्ति से जवाब देना चाहिए। एक बाप का ही परिचय देना है जिससे मनुष्य आस्तिक बने। पहले जब तक बाप को नहीं जाना तब तक कोई प्रश्न पूछना ही फालतू है। ऐसे बहुत आते हैं, समझते कुछ भी नहीं, सिर्फ सुनने रहने से कोई फायदा नहीं। बाबा ने कहा बहुत आएंगे, सुनेंगे, सुनने से कोई फायदा, एक कान से सुनेंगे और दूसरे कान से निकाल लेंगे। फायदा जब होगा कान से सुनेंगे और अंदर समाएंगे। बाप को लिखते हैं 1000-2000 आए, उनसे 1-2 समझाने के लिए आते रहते हैं। फलाना फलाना आदमी आता रहता है, हम समझ जाते हैं उनको जो परिचय मिलना चाहिए वो मिला नहीं। पूरा परिचय मिले तो समझे ये तो ठीक कहते हैं,
हम आत्माओं का बाप परम पिता परमात्मा है। वो हमको पढ़ाते हैं, कहते हैं अपने को आत्मा समझ और मुझ बाप को याद करो। ये अंतिम जन्म है, पवित्र बनो। जो पवित्र नहीं रहते वो ब्राह्मण नहीं बनते, वो शूद्र हैं। लड़ाई के मैदान में हैं, झाड़ बढ़ता ही रहेगा और तूफान भी लगेंगे। ऐसा भी नहीं है कि झाड़ भी ना बढ़े तूफान भी ना लगे। बहुत पत्ते गिरते रहेंगे, कौन बैठ गिनती करेंगे? संसार तो बहुत बड़ा है, संसार की आत्माएं भी बहुत हैं, तो एक एक को थोड़ी ना गिनना होगा। तो बाबा ने कहा आएंगे भी, नए आएंगे तो पुराने गिरते जाएंगे। सच्चे ब्राह्मण कौन है? सच्चे वाजो कभी शूद्र ना बने, जरा भी दृष्टि में ना परिवर्तन हो। अंत में कर्मातीत अवस्था होती है, बड़ी ऊंची मंजिल है, मनसा में भी ना आए वो अवस्था अंत में होनी है। बाबा ने कहा मनसा में भी किसी के प्रति अशुद्ध संकल्प, अशुद्ध भावना है, लेकिन बाबा ने कहा वो जो लंबे समय का अभ्यास होगा तो लास्ट में ये बातें आएंगी। इस समय एक की भी अवस्था भी ऐसी नहीं है। इस समय सब पुरुषार्थी हैं, नीचे ऊपर होते रहते। कभी बहुत बाबा ने कहा योग की स्टेज होगी तो कभी कहेंगे आज मन नहीं है, क्योंकि मन की अवस्थाएं ऊपर और नीचे होती हैं। मुख्य आंखों की ही बात है। हम आत्मा हैं, इस शरीर द्वारा पार्ट बजाते हैं, ये पक्का अभ्यास करना चाहिए। जब तक रावण राज्य है तब तक युद्ध चलता रहेगा, माया का और बाबा के बच्चों का। पिछाड़ी में कर्मातीत अवस्था होगी, आगे चलकर तुमको फीलिंग आएगी, समझते जाएंगे। अभी तो झाट बहुत छोटा है, तूफान लगता है ना, पत्ते गिर पड़ते हैं। जो कच्चे हैं वही गिरेंगे, सब गिरेंगे भी नहीं। हर एक अपने से पूछे मेरी अवस्था कहाँ तक है। बाकी जो प्रश्न पूछते हैं उन बातों में जास्ती नहीं जाओ। हम बाप की श्रीमत पर चल रहे हैं। वह बेहद का बाप आकर हमको बेहद का सुख का वर्षा देते हैं, अथवा नई दुनिया की नई राजधानी स्थापन करते हैं। वहाँ सुख होता है जहाँ मनुष्य रहते हैं, उनको ही दुनिया कहा जाता है। निराकारी वर्ड में आत्माएं है ना, वहां पर कोई मनुष्य नहीं रहते, वहां पर सिर्फ आत्मा ही आत्माएं रहती हैं। कहाँ? परम धाम में। ये किसकी भी बुद्धि में नहीं है कि आत्मा कैसी बिंदी है। ये भी पहले कोई नए को नहीं समझाना है कि आत्मा बिंदी है। वो तो कहेंगे बिंदी है तो फिर कैसे हम चल रहे हैं। उनको समझाओ इस शरीर को चलाने वाली आत्मा है, जो इस शरीर से प्रवेश जब करती है तो मुख द्वारा बोलते हैं, कानों द्वारा सुनते हैं। जैसे ही शरीर से आत्मा निकल जाती है तो उसको हम मिट्टी कहते हैं या मुर्दा कहते हैं। होते सारे अंग हैं, लेकिन फिर क्यों मिट्टी बन जाती? क्योंकि उसमें से वो चेतन शक्ति, वो शक्ति जो शरीर को चला रही, बाबा ने कहा जिसके द्वारा हम देख रहे हैं, बोल रहे हैं, ये तो एक माध्यम है, आंख नाक कान, लेकिन इनके द्वारा देखने वाली कौन है? वो चेतन शक्ति आत्मा है। ये किसकी भी बुद्धि में नहीं है कि आत्मा कैसे बिंदी है। ये भी पहले कोई नए को समझाना है। पहले तो समझाना होगा ना। बेहद का बाप बेहद का वर्षा देते हैं। भारत पावन था, अभी भारत पतित है। कलयुग के बाद फिर सतयुग आना है, दूसरा और कोई भी समझा न सके सिवाय बीके के। यह है नई रचना, बाप पढ़ा रहे हैं। एक समझानी बुद्धि में रहनी चाहिए, कोई डिफिकल्ट की बात नहीं। बाबा ने समझाओ, कोई कठिनाई की बात नहीं है, परंतु माया क्या करती है? भुला देती है। वो घड़ी घड़ी मेरी बुद्धि को विस्मृत कर देती है, विकर्मी बना देती है ना। आधा कल्प से आत्मा हम सबको क्या करती है? आदत पड़ गई है विकर्मी बनाने। वह सब है आसुरी आदतें।
बाप खुद कहते सब पुरुषार्थी हैं, कर्मातीत अवस्था को पाने में बहुत टाइम लगता है। ब्राह्मण कभी विकार में नहीं जाते, युद्ध के मैदान में चलते चलते हार खा लेते हैं। इन प्रश्नों से कोई फायदा नहीं है। पहले अपने को याद, बाप को याद करो। हमको शिव बाबा ने कल्प पहले मुआफिक फरमान दिया है, अपने को आत्मा समझो और मुझे याद करो। ये वही लड़ाई है। बाप एक है, श्री कृष्ण को बाप नहीं कहेंगे, इसको सब नहीं बाप कहेंगे। श्री कृष्ण को मानने वाले अलग हैं, श्री रामचंद्र जी को मानने वाले अलग हैं, लेकिन सबका मालिक, सब उसको याद करते हैं। सबकी नजरें ऊपर की ओर जाते हैं कि हे प्रभु, अब आप ही जानो, आपका काम जाने। श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, रॉन्ग से राइट बनाने वाला बाप आया है, तब तो उनको ट्रुथ कहा जाता है। इस समय तुम बच्चे ही सारे झाड़ के राज को जानते हो। सतयुग में है डीटी डिनास्टी, रावण का राज्य है अभी। फिर बाप कहते उन्हों की लड़ाई नहीं हुई है, लड़ाई तुम ब्राह्मणों की है। बाबा ने कहा धर्मों की लड़ाई नहीं होगी, इस समय लड़ाई चल रही, माया से द्वंद्व चल रहा, माया से युद्ध चल रहा। आप बाप को याद करते हो, बार बार माया अपनी तरफ संकल्पों में, विकल्पों में आपको ऊपर से क्या करती है, नीचे लाती है। अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, ये वही लड़ाई है। एक बाप है ना, श्री कृष्ण को बाप नहीं कहते। श्री कृष्ण को बाबा ने कहा इस समय तो बाप समझाते हैं कि तुम बच्चे ही सारे सृष्टि के राज को जानते हो। सतयुग में है ही डीटी डिनास्टी वर्ड, रावण राज्य में है फिर से, बाकी उन्हों की लड़ाई नहीं हुई। देवी देवताओं की कहते ना असुरों की लड़ाई, तो वहां पर ऐसी लड़ाई ना, जहां देवता थे वहां पे असुर नहीं थे, और जहां आसुरी राज्य वहां पर देवी देवता नहीं है। फिर बाप कहते संगम युग क्लियर कर दिखाना है, ये है पुरुषोत्तम संगम युग। इस तरफ देवताएं हैं और उस तरफ असुर हैं, बाकी उन्हों की लड़ाई हुई नहीं है। लड़ाई तुम ब्राह्मणों की है और विकारों के बीच की है, इसको ही लड़ाई कहते हैं ना। फिर बाप कहते सबसे बड़ा काम है काम विकार, ये महाशत्रु है, इन पर जीत पाने से ही तुम जगत जीत बनेंगे। इस विषय पर ही अबलाएं मार खाती हैं, अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते हैं। मूल बात ही है पवित्रता की। पुरुषार्थ करते करते तूफान आते आते तुम्हारी जीत हो जाएगी। माया बाबा ने कहा माया भी धीरे धीरे युद्ध करते करते क्या हो जाएगी, थक जाएगी। कुश्ती में पहलवान जो होते हैं वो झट सामना कर लेते हैं, उन्हों का धंधा ही है अच्छी रीत लड़कर जीत पाना, इनाम प्राप्त करना। पहलवान का बड़ा नामाचार होता है, इनाम मिलता है। तुम्हारी ये है गुप्त बल। बाबा ने कहा तुम भी पहलवान हो लेकिन गुप्त, आपकी लड़ाई किससे चल रही, माया से युद्ध चल रही। तुम जानते हो हम आत्माएं पवित्र थी, अभी अपवित्र बनी है, फिर पवित्र बनना है, यही मैसेज सबको देना है। और कोई भी प्रश्न पूछे तुमको इन बातों में जाना ही नहीं है, तुम्हारा है ही रूहानी धंधा। हम आत्माओं में बाबा ने ज्ञान भरा था, बाद में प्रारब्ध पाई, ज्ञान खत्म हो गया, अब फिर बाबा ज्ञान भर रहे हैं। बाकी नशे में रहो, बोलो बाप का मैसेज देते हैं, बाप को याद करो तो कल्याण होगा। तुम्हारा धंधा ही ये है, पहली पहली बात है बाप को याद करो। बाप ही ज्ञान का सागर है, वो कोई पुस्तक थोड़े ही सुनाते हैं, वो लोग तो डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी आदि बनते हैं ना, वह किताब पढ़ते हैं। भगवान तो नॉलेज फुल है, उनको सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज देते हैं। कुछ पढ़ा है क्या,
वह तो सब वेदों शास्त्रों को जानते हैं ना। बाप कहते, मेरा पार्ट है तुमको नॉलेज समझाने का। ज्ञान और भक्ति का कंट्रास्ट और कोई बता ना सके कि भक्ति में हम क्या करते थे, भगवान को ढूंढ रहे थे, आज इसको आज उसको। ज्ञान मिल गया तो मुझे अपने पिता की पहचान मिल गई कि वो मेरा बाप है और हम सब उनके बच्चे हैं। तो जब बच्चे बन गए तो भगवान की चीज की, भगवान की प्रॉपर्टी के हम वारिस बन गए, अधिकारी बन गए। ये ज्ञान है ना, ये पढ़ाई है। भक्ति को ज्ञान नहीं कहा जाता। सर्व का सदगत दाता एक ही बाप है। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री जरूर रिपीट होगी। पुरानी दुनिया के बाद फिर नई दुनिया जरूर आनी है। तुम बच्चे जानते हो, बाबा हमको फिर से पढ़ाते हैं। बाप कहते, मुझे याद करो। जोर सारा इस बात पर है, बाबा जानते हैं बहुत अच्छे अच्छे नामी ग्रामी बच्चे इस याद की यात्रा में बहुत कमजोर हैं, और जो नामी ग्रामी नहीं है, बांधेलियां हैं, गरीब हैं, वो याद की यात्रा में बहुत रहते हैं। हर एक अपनी दिल से पूछे, मैं बाबा को कितना समय याद करता हूँ। बाबा कहते, बच्चे जितना हो सके तुम मुझे याद करो। अंदर में बहुत हर्षित रहो। भगवान पढ़ाते हैं तो कितनी खुशी होनी चाहिए। बाप कहते, तुम पवित्र आत्मा थे, फिर धारण कर पार्ट बजाते बजाते पतित बने हो। बाबा ने कहा, शरीर में आत्मा जब आई, शरीर धारण किए, तो धीरे धीरे पार्ट बजाते बजाते आत्मा पतित बनी। अब फिर पावन बनना है, फिर वही दैवी पार्ट बजाना है। तुम दैवी धर्म के हो ना, हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। 84 का चक्र लगाया है। सब सूर्यवंशी 84 जन्म थोड़े ही लेंगे, पीछे आते रहते हैं ना। नहीं तो फट से सभी आ जाएं। सवेरे सवेरे उठकर बुद्धि से काम लो तो समझ सकते हैं। बच्चों को ही विचार सागर मंथन करना है, सिर्फ बाबा तो नहीं करेंगे ना। वह तो कहते, ड्रामा अनुसार जो कुछ सुनाता हूँ ऐसे ही समझो। कल्प पहले मुआफिक जो समझाया था वही समझाया है। तुम मंथन भी करते हो, तुमको ही समझाना है, ज्ञान देना है। ये ब्रह्मा भी मंथन करते हैं, बीके को मंथन करना है ना, सिर्फ बाबा को नहीं करना। आपको ज्ञान का मनन चिंतन मंथन करना है। सिर्फ बाबा तो ज्ञान का सागर है। मूल बात है, कोई से भी जास्ती टॉक नहीं करनी, जास्ती नहीं बोलना, जास्ती बहस नहीं करना। एक बार समझा दिया, प्यार से समझाया, अच्छी रीति समझाया, जो ब्राह्मण कुल का होगा उसको ये बात खुद कशिश करेगी, खुद कैच करेगी। आर्ग्यू शास्त्रवादी आपस में बहुत करते हैं। तुमको आर्ग्यू अर्थात वाद विवाद नहीं करना है, सिर्फ तुमको पैगाम देना है। पहले बाबा ने कहा, सिर्फ मुख्य एक बात पर समझाओ, सिर्फ संशय नहीं पड़ता है, निश्चय बुद्धि ना होने के कारण नहीं समझते। सिर्फ कह देते, बात तो ठीक है, पहले पहले मुख्य बात है रचता बाप को समझो, फिर रचना का राज समझना है। मुख्य बात गीता का भगवान है, तुम्हारी विजय भी इसमें होनी है। पहले पहले कौन सा धर्म स्थापन हुआ, पुरानी दुनिया को कोई नई दुनिया कौन बनाते हैं। बाप ही आत्माओं को नया ज्ञान सुनाते हैं, जिससे नई दुनिया स्थापन होती है। तुमको बाप और रचना की पहचान मिलती है। पहले पहले तो अल्प पर पक्का कराओ, तो बेबादशाही है ही। बाप से ही वर्षा मिलता है, बाप को जाना और वर्षे का हकदार बना। बच्चा जन्म लेता है, माँ बाप को देखा और बस पक्का हो जाता, यही मेरे माँ बाप हैं। माँ बाप के सिवाय और कोई के पास नहीं जाता है। दूध दूध भी मिलता है ना, ये भी ज्ञान का दूध मिलता है।
मात पिता है ना, ये बड़ी महीन बातें हैं, जल्दी कोई समझ ना सके। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी मात पिता बाप दादा को भी याद प्यार और गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज धारणा के लिए मुख्य सार है, सच्चा सच्चा पवित्र ब्राह्मण बनना है। कभी भी शूद्र अर्थात पतित बनने का मनसा में भी ख्याल ना आए, जरा भी दृष्टि ऐसी ना जाए, ऐसी अवस्था बनानी है। हमारी दृष्टि, बाबा ने कहा, कुदृष्टि ना बने। नंबर 2, बाप जो पढ़ा रहे हैं वो समझानी बुद्धि में रखनी है। जो विकर्म करने की आसुरी आदतें पड़ी हुई हैं उन्हें मिटाना है। पुरुषार्थ करते करते संपूर्ण पवित्रता की ऊंची मंजिल को प्राप्त करना है। आज का वरदान है, कारण का निवारण कर चिंता और भय से मुक्त रहने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। आज का भावार्थ है, वर्तमान समय अल्पकाल के सुख के साथ चिंता और भय, ये दो चीजें ही रहेंगी। आगे आने वाले समय में ये चीजें बहुत हर एक में व्याप्त होंगी। आगे वाले समय में हर एक भयभीत होगा। जहां चिंता है वहां चैन नहीं हो सकती, और जहां भय है वहां शांति नहीं हो सकती। तो सुख के साथ ये दुख अशांति का कारण भी है ना। तो लेकिन आप सर्वशक्तियों के खजानों से संपन्न मास्टर सर्वशक्तिमान के बच्चे, दुखों के कारण को निवारण में बदलने वाले, समस्या को समाधान में परिवर्तन करने वाले, समस्या स्वरूप रहने वाले नहीं, समाधान करने वाले, भय और चिंता से मुक्त आत्मा हो। कोई भी समस्या आपके सामने खेल करने आती है, ना कि डराने। बाबा ने कहा इसलिए आपको डरना नहीं, वो आपके पास आती खेलने के लिए, और आप देखते हो, आप भाग जाते हो, डर जाते हो। स्लोगन है, अपनी वृत्ति को श्रेष्ठ बनाओ तो आपकी प्रवृत्ति स्वतः श्रेष्ठ हो जाएगी। अव्यक्त इशारे हैं, अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। समय प्रमाण आप सर्व ब्राह्मणों को समीप लाते हुए ज्वाला स्वरूप का वायुमंडल बनाने की सेवा करो। उसके लिए चाहे भट्टियां करो, आपस में संगठित होकर रूरियान करो, लेकिन ज्वाला स्वरूप का अनुभव करो और कराओ। इस सेवा में लग जाओ तो छोटी छोटी बातें सहज परिवर्तन हो जाएंगे। अगर जितना हम भट्टी करेंगे, अपनी स्थिति को ज्वाला स्वरूप बनाएंगे, तो छोटी छोटी बातें आती है ना, तो वो अग्नि में क्या हो जाएंगी, भस्म हो जाएंगी। समस्याएं आएंगी लेकिन वो सहज ही परिवर्तन हो जाएंगी। ऐसा अपना ओरा बनाना है, ऐसा वायुमंडल बनाएंगे तो हर समस्या का समाधान हो जाएगा। क्योंकि ये समय है, समय की मांग है। आपके बोलने से, कहने से, सुनाने से कोई नहीं बदलेगा। आपकी वृत्ति इतनी पावरफुल हो कि आप अगर उसकी तरफ देखें भी तो भी उसके अंदर के सारे विकल्प क्षण में ही दूर हो जाएं और उसकी सारी समस्या का समाधान हो जाए, तो वो आत्मा आपको श्रेष्ठ और दिव्य आत्मा वैसे ही मानेगी। ये तो जैसे सिद्ध पुरुष हैं, ये तो जैसे कि भगवान के समान है। ऐसी दिव्य आत्मा आप बन जाएंगे। इसके लिए आपको ज्वाला स्वरूप भट्टी करेंगे तो हमारे अंदर के भी विकर्म विनाश होंगे, और सामने वाला कितना भी परेशान, उदास और हताश आएगा, वो मेरे पास आते ही उसकी सारी समस्या ऐसा मानो कि जैसे कि छू मंत्र हो गए। अच्छा, ओम शांति।